अब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, इतने सारे चैनल्स पे आ रहे हैं, इतने इंडिया में सारे जगह पे बच्चे जो है वो नीट स्कैम पे बात कर रहे हैं। तो आगे क्या ही होगा, इसके लिए बच्चे बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि री नीट होगा या फिर हमें नीट 2025 के लिए तैयार होना है। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम तैयारी किसका करें, री नीट का तैयारी करें या नीट 2025 के लिए हम रेडी हो। तो उसके लिए हम लोग इसके जस्ट बाद वाले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि किन बच्चों को री नीट के लिए सोचना चाहिए और किन बच्चों को नीट 2025 के लिए सोचना चाहिए। एक मार्क्स है जो हमने डिसाइड किया है कि किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। तो जिनका मार्क्स, जिनका भी जो भी बच्चे इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए और वो 500 स्कोर के नीचे रह गए या 500 तक भी अगर बच्चे रह गए तो हमारे हिसाब से उन्हें जो है वो री नीट के लिए बहुत कुछ स्कोप नहीं बनता है। अगर री नीट हो भी जाता है तब भी उन्हें 2025 के लिए सोचना चाहिए। अब री नीट के लिए कौन बच्चे को तैयार होना चाहिए अगर री नीट होता है, तो उस केस में जो 500 प्लस में है, 500 प्लस में है, मतलब हो सकता है वो 550 पे भी हों, 600 पे हों, 610 पे हों, 630 पे हों, वो बच्चों को कोशिश करना है कि री नीट में अगर थोड़ा भी हम मार्क्स इम्प्रूव कर लिए, अगर री नीट का एग्ज़ाम होता है उस केस में, तो हम किसी न किसी कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। तो 500 प्लस मतलब 550 मार्क्स हमें लगता है कि एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है। आप वहाँ से एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हमने तैयारी किया, हो सकता है कि इस बार नीट के एग्ज़ाम में हम बहुत बेहतर नहीं कर पाए, हमारा निगेटिव थोड़ा बढ़ गया, तो उस केस में हमें अगर एक चांस मिलता है तो हमने जो गलती किया है एग्ज़ाम में वो सब गलती हम नहीं करेंगे और हो सकता है आप बेहतर एक मार्क्स ला पाएँ। बट आपको ये भी सोचना है कि उसका स्ट्रैटेजी क्या कुछ हो सकता है। तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि हम लोग 10 डेज पहले ही इस पे बात कर चुके थे कि अगर री नीट का एग्ज़ाम होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। और जैसा कंडीशन चल रहा है कि डेली कुछ न कुछ नए एविडेंस आ रहे हैं। आज CBI को भी दिया गया है इसको कि आप देखिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इन सब चीज़ों से लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि अचानक से आपको पता चले कि री नीट होना है। तो उसके लिए आपको तैयार पहले से ही रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना है चीज़ों से कि हाँ हो सकता है कि अगर री नीट हुआ तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस केस में पहले आपके पास हो सकता है कि 700 मार्क्स आया हो, 650 आया हो, 690 आया हो, 680 आया हो, तो आपको ऐसे भी एक कॉलेज मिल सकता था, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था। बट आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर 680 मार्क्स पे जो कॉलेज मिल रहा है, अगर मान लिया जाए कि पेपर री नीट अगर होता है और उसमें पेपर टफ ही आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि मार्क्स आपका भले ही कम हो जाए, लेकिन कॉलेज वाइज अगर देखेंगे तो जिस मार्क्स पे आपको जो कॉलेज मिल सकता है अभी, उससे बेहतर कॉलेज तब भी मिल जाएगा। मतलब 680 मार्क्स पे जो कॉलेजेज अभी मिल सकता है, उससे बेहतर कॉलेज जो है वो हो सकता है कि आपको 660 पे ही मिल जाए। तो अगर नीट हुआ और उसमें आपका मार्क्स कम भी हुआ, तब भी चांसेस है कि आप अभी से बेहतर ही कॉलेज में जाएंगे, उससे ख़राब कॉलेज में तो नहीं ही जाएंगे। बट अब क्या है कि आपका 1 महीने का टाइम ऑलरेडी एग्ज़ाम से दूर रहे हैं, आपकी तैयारी उससे प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी। आज से ही अगर आपको लगता है कि अगर री नीट हो सकता है, चांसेस लग रहा है, तो आप आज से ही तैयारी फिर से अपना शुरू एक करके रखें। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग करेंगे अपना। बट अगर हो गया तो बाकी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी इसके लिए रेडी रहना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर होता है तो हम भी उसमें शामिल होंगे और नहीं होता है तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसा सिचुएशन लग रहा है उसके अनुसार कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करके रखें। आप अपनी जो भी प्रैक्टिस सेट पहले बनाए हैं उन सारे पेपर्स को फिर से निकालें। पर डे एक सेट का प्रॉपर टाइम देख के 3 आवर्स 20 मिनट्स में एक पूरा का पूरा सेट बनाने का कोशिश करें। जो रिवीजन आप पहले किए हैं, जो छूट गया पिछले 1 महीने में, उन सब चीज़ों को फिर से रिवाइज करना शुरू करें। जो टॉपिक्स में आपको इस बार प्रॉब्लम हुआ है उन सब टॉपिक को रिवीजन करें, उसके लिए प्रॉपर टाइम दें। जिस सब्जेक्ट्स में आपका मार्क्स इस बार नीट के एग्ज़ाम में कम हुआ है, उन सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर आप टाइम दें और उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करें। अगर निगेटिव आपका इस बार ज़्यादा हुआ नीट के एग्ज़ाम में,
तो उसे मिनिमाइज करने का कोशिश करें। इन सब चीज़ों को आप अभी से ही शुरू कर दें, ताकि ये नहीं लगे कि अचानक से री नीट का डेट आ गया और हमारे पास तो टाइम ही काफ़ी नहीं बचा, अब हमसे होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो तैयारी आपको शुरू करके रखना चाहिए। अगर एग्ज़ाम हुआ, रीनीट हुआ, तो देन ओके। अगर नहीं होता है तब तो आपके पास रैंक भी है, आपके पास मार्क्स भी है, आपको कॉलेज कोई ना कोई मिलेगा ही। बट तैयारी अगर रखते हैं तो इसका बेनिफिट हो सकता है। अगर रीनीट हुआ तो ज़्यादा भी हो सकता है, आप जिस मार्क्स पे हैं हो सकता है उससे बेहतर मार्क्स भी ले आए। आज जो एग्ज़ाम हुआ जो 1563 बच्चे का, तो उन बच्चों का कुछ रिव्यू भी आया है कि पेपर बहुत टफ नहीं रहा है, मीडियम लेवल पे ही रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि रीनीट का पेपर जब होगा तो बहुत टफ हो जाएगा, हमारा मार्क्स बहुत कम आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है और हो सकता है आगे नहीं भी हो। ऐसा नहीं है कि वो जेई वाला क्वेश्चन सारे आ जाएंगे नीट में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, बस अपने लेवल पे, जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे थे उस लेवल से थोड़ा एडवांस रखना है। और जो भी आपने गलतियां की है एग्ज़ाम में वो सब को हमें इम्प्रूव करना है कि आगे अगर री नीट का एग्ज़ाम होता है तो वो सब हम गलती नहीं करें, और हमारा रैंक भी इम्प्रूव होगा, हमारा मार्क्स भी इम्प्रूव होगा और हमें इससे एक बेहतर कॉलेज मिलेगा। तो डरना नहीं है री नीट के एग्ज़ाम से, आप लग जाइए अपना मेहनत। जैसे पिछले 2024 के लिए जो एग्ज़ाम नीट दिए उसके लिए जिस तरह से तैयारी किए, जितना टाइम दिए, उस तरह से फिर से कुछ दिन की बात है ये, हो सकता है कि 8 जुलाई तक कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि कोर्ट में ये मामला है। तो हो सकता है कि उस दिन कुछ न कुछ इसका पॉजिटिव वे आ जाए कि ये रीनीट होगा या फिर से काउंसलिंग पे ही पूरी तरह से रहेगी।